अस्सलाम स्टूडेंट्स। जी आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों पेश आई? अच्छा, आगे जब भी आपने प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली हमारे पास प्रोबेबिलिटी की एक टाइप होती है। आगे जब भी आपने प्रोबेबिलिटी की थी तो हमने ना एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी। फॉर एग्जांपल अगर आप करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब आपने कॉइन के केस में किया कि हमने कॉइन को टॉस किया है, आप निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, निकालें। या हम कहते थे कि आपने डाइस को रोल किया है, डाई को रोल किया है तो एक आने की प्रोबेबिलिटी निकालें, नंबर दो शो होने की प्रोबेबिलिटी निकालें। ऐसे ही हम डिफरेंट केसेस बना बना के हम करते रहे हैं। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत हमें इसलिए पेश आई कि जब हमारे पास हमारा डाटा, यहाँ पे हमारा डाटा होता है डिस्क्रीट, कि हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है कि हमने अपनी प्रोबेबिलिटी का आंसर यहाँ पे निकालना है। लेकिन अगर हमारे पास अपनी प्रोबेबिलिटी का आंसर एग्जैक्टली ना हो, हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए कि लेस देन 3 पी ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन 3 पी ऑफ एक्स जो है, इस तरह के केसेस आ जाए लेस देन ग्रेटर देन, तो उस केस के लिए हमारे पास जो होती है प्रोबेबिलिटी, उसको हम कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और उसके लिए हम चले जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब ये उसने बोला है यहाँ पे, आपकी ईडन की बुक ही है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, पेज नंबर है जी उसका 136 पेज नंबर है। ठीक है। अच्छा, ये है अप्लाई टू सिंगल वेरिएबल कंटिन्यूअस डाटा दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली, हाइट ऑफ प्लांट्स, वेट ऑफ लैम्स, लेंथ ऑफ टाइम। अच्छा, अब इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक ऐसी कर्व आती है। हम कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारे पास कर्व है वो बेल शेप्ड आती है। ठीक है। और हम इसको यूज कहाँ करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन, मोर देन एंड बिटवीन द गिवन वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। आगे फॉर एग्जांपल अगर हम डाई को रोल करने के केस में भी हम ऐसा करते थे कि हम डाई को रोल किया है तो प्रोबेबिलिटी निकालने, वो नंबर जो 5 से छोटा आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नंबर शो हुआ है वो लेस देन 5 है। उस केस में भी वो हमारे पास डिस्क्रीट रहता था, क्योंकि मुझे पता है कि डाई के केस में 5 से छोटे नंबर होते हैं 4, 3, 2, 1। लेकिन अगर डाटा आपका ऐसा है, फॉर एग्जांपल हम रियल नंबर्स पे चले जाते हैं, तब मुझे नहीं पता कि 5 से छोटे कितने नंबर है। पॉइंट्स में होंगे, फ्रैक्शन में होंगे, प्लस वाले होंगे, माइनस वाले होंगे। इस वजह से वहां पे हम जो निकालते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम निकालते हैं। उसने एग्जांपल दी है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड प्लांट विल बी लेस देन 70 मिलीमीटर। हमने जो प्लांट चूज किया है उसकी जो लेंथ है वो 70 मिलीमीटर से छोटी होगी। कितनी हो सकती है हमें नहीं पता कितनी होगी। वो 69 पॉइंट समथिंग हो सकती है, वो 68 पॉइंट समथिंग हो सकती है, वो 50 पॉइंट समथिंग हो सकती है। तो हमारे पास एग्जैक्ट कोई एक नंबर नहीं आता। लेकिन अगर यही आपसे कहा जाता कि आपने डाई को रोल किया है, नंबर बताएं तो 5 से छोटा नंबर कौन सा आएगा, तो वो मुझे पता है फिक्स नंबर आएंगे, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा। तो अब दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया ना कि कहाँ पे हमने नॉर्मल को लगाना है और कहाँ पे हमने अपनी सादा प्रोबेबिलिटी जो हम आगे लगाते आ रहे हैं वो सी वाली और पी वाली उसको लगाना है हमने। ठीक है। अच्छा जी, आगे उसने और एग्जांपल दी है, लैम विल बी ग्रेटर देन 70 केजी, कि आपने जो लैम चूज किया है उसका जो वेट है वो 70 केजी से ज्यादा है। वो भी हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी कोई पूरा नंबर भी आ सकता है। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइम टेकन विल बी बिटवीन 10 एंड 12 मिनट्स, जो हमने टाइम लिया है वो 10 से 12 मिनट के दरमियान में है। और 10.1 मिनट भी हो सकता है, 10.15 मिनट भी हो सकता है, 10.12555, जितना भी आप उसको लिखने हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हम डेफिनेशन कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, तो आप स्टार्ट लिखना शुरू करेंगे, साथ उसका फॉर्मूला बताएंगे, वो ये बताएंगे कि फॉर्मूला में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, और इसको हम जो करते हैं आगे जाके हम इसका ना टेबल करेंगे, इसको हम टेबल से पढ़ते होते हैं। मतलब आगे तो हमारे पास फिक्स फॉर्मूलाज होते हैं ना, यहाँ फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है लेकिन वैल्यूज के लिए हम टेबल पे जाते होते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट द, अच्छा तो मीन पर्टिकुलर वैल्यू। अच्छा, ये हमारे पास एक्चुअली होती क्या है, इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है और एक हमें मीन चाहिए होता है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एक पॉइंट के अराउंड जो है वो सिमेट्रिक हुई हुई है, उसको हम मीन बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपको गिवन होती हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपको बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कर देते हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको जो है, उतनी जल्दी आपको समझ आ जाएगा कि ये सादा क्वेश्चन है या ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, अब आगे हमने क्वेश्चन करने कैसे होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन हमने ऐसे करना होता है कि हमें जो भी क्वेश्चन गिवन होता है वो हमें गिवन होता है
एक्स के फॉर्म में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबल हमारे पास होते हैं 3, जी, म्यू एंड सिग्मा। जी जो है इसका वेरिएबल है, म्यू आपके पास मीन है और ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, अब हमें गिवन होता है x, तो हमने सबसे पहला काम ये करना होता है कि हम अपने x को लेकर जाते हैं z में, म्यू और सिग्मा मुझे बता दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास, और x से हम z में जाते कैसे हैं, x से z में हम जाते हैं x माइनस म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन कि जो भी x आपको गिवन है उसमें से मीन को माइनस कर दें और उसको डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो आपका x जो है वो z में चला जाएगा और x को z में लेकर जाने के बाद हम टेबल को रीड कर लेंगे। क्योंकि जो हमारे पास टेबल होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अपने वेरिएबल z के लिए गिवन होता है, इसलिए हम अपने हर x को पहले z में लेकर जाते हैं, जब वो z में चला जाता है उसके बाद हम टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, मेन काम समझ लें आप इसमें यही है। पहला मेन काम ये है कि हमने एक्स को जी में सही लेकर गए हैं या नहीं, और उसके बाद दूसरा काम टेबल पढ़ना होता है। ठीक है, अच्छा अब ये कोई क्वेश्चन जी, ये यही क्वेश्चन देख लें। अच्छा उसने बोला है वूल फाइबर, लेट मी रीड इट, वूल फाइबर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए उसने और खुद इस्तेमाल कर दिया है, मुझे टाइम ऐसे ही आएगा कि वो खुद इस्तेमाल कर देगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। वूल फाइबर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन जो है उसका 23.56 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 4.55 है। मैंने भी आपको बताया था कि आपको गिवन होगा, उसने आपको म्यू भी दे दिया है, सिग्मा भी दे दिया है। अब आपने निकालना क्या है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फाइबर्स वुड हैव अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 14.45 और लेस, यानी कि आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 14.45। ये आपको हमेशा कोई एक्स लेस देन किसी नंबर होगा या एक्स ग्रेटर देन किसी नंबर से आएगा। अब हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने इस एक्स को चेंज करना है जी में। उसके लिए जी मेरे पास होता है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, एक्स की जगह पे आ जाएगा 14.45 माइनस म्यू की जगह पे आपके पास आ जाएगा 23.56 और आपने इसको डिवाइड कर देना है 4.55 से, तो आंसर आपके पास आता है -2.0, यानी कि ये जो आपका x लेस देन 14.45 था ये इक्वल टू हो गया p ऑफ z लेस देन -2.0। समझ आ गई, यानी कि हमारा जो असल क्वेश्चन अब बन गया है z ट्रांसफॉर्मेशन में वो आया है p ऑफ z लेस देन -2। अब हमारा x z में चला गया है, इसके बाद जाके हमने सिंपली टेबल पढ़ना है और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। अब जरा टेबल पे आ जाएं, ये हम याद रख लेते हैं कि हमने निकालना है p ऑफ z लेस देन -2.0। टेबल कहाँ, ये टेबल है। हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2.0। अब आपने ये निकालनी कैसे है, अच्छा अब हमने जब भी टेबल पढ़ना है, टेबल पढ़ने के लिए हमें z है वो जिस नंबर से लेस या ग्रेटर गिवन होगा उस नंबर के हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लेने होते हैं। अगर तो 3 आपके क्वेश्चन में आते हैं तो वेल एंड गुड है, जैसे अब हमारे यहाँ पे सिर्फ 1 आया है तो बाकी 2 की जगह पे मैं क्या लगा लूंगी 0, यानी कि मैंने टेबल पढ़ना है -2.000। अब इसमें से भी आपने क्या करना है, पॉइंट से पहले वाला एक नंबर और पॉइंट के बाद वाला एक नंबर उसको आपने पढ़ना है इस वाले कॉलम में। अब इस वाले कॉलम में आप जाएं -2.0, देखें नीचे आएंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है -2.0 चलेगा यहाँ पे। अब दोबारा ऊपर वापिस आए, अब जो मैंने आपसे बोला था कि हमने पॉइंट के बाद 3 नंबर लेने हैं, 3 में से एक हमने यूज कर लिया है, बाकी रह गया है 2 0 0 रह गया। अब आपने इस साइड पे इनमें से 0 0 वाला नंबर ढूंढना है, 0 0 आया है ये वाला, इस नंबर पे आपने नीचे जाते जाना है और आपने सामने जाना है जो नंबर आपने पहले मार्क किया था, पहले हमने -2 मार्क किया था ये वाला, इसके बिल्कुल सामने जाएंगे, हमारी वैल्यू पे आई है 0.02275। अब मैं इसको इरेज करूं ताकि आपको अच्छी तरह नजर आए, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है 0.02275, यानी कि जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2.00 निकाली है
वो आपके पास आई है 0.02275। समझ आ गई। और एक और बात कि जो जी का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है ये आपको हमेशा आंसर देता है जब जी किसी नंबर से छोटा होता है। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन ही छोटे वाला था ना, तो छोटे वाले को आपने ऐसे पढ़ना है, और जो इससे बड़ा होता है जो जी ग्रेटर देन -2.0 है उसको हम किसी और तरह से करते हैं, उसको हम किसी तरीके से लेकर आते हैं लेस देन की फॉर्म में, उसके बाद हम उसको चेंज करते हैं। दोबारा देख लें टेबल कैसे पढ़ना है। टेबल पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमने ये किया था कि हम अपने एक्स को चेंज कर लिया, तो जी मैं पीछे करके आई हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा जी जो है वो लेस देन हो गया -2.000। हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स चाहिए। अगर आप पे बाई चांस आ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो जो नहीं है उनकी जगह पे आप 0 लगा दें। अब मेरा -2.0 आया था, ये 2 नहीं थे, तो मैंने इन 2 की जगह पे क्या लगा लिया 0 तो 0 लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, तो हमने लगा लिया, हमारी वैल्यू पे कोई असर नहीं हुआ। फिर आपने क्या करना है, पॉइंट से पहला नंबर और पॉइंट के फौरन बाद वाला नंबर आपने ढूंढना है इस लंबाई के रुख, उस एग्जैक्ट नंबर पे जाएं। हम आ गए जी यहाँ पे, ये देखिए मैं इसको रेड करती हूँ, ये हम आ गए -2.0 पे। फिर जो पॉइंट के बाद वाले दो हमने जिनको छोड़ा हुआ है उसके बाद आपने उन दो को पकड़ना है। अब हमारे 0 0 थे, फिर आपने ऊपर टेबल की ऊपर वाली लाइन पे वापस जाना है और आपने अब ये हॉरिजॉन्टली आपने वहां से उस नंबर को एग्जैक्ट मैच करना है और हो जाएगा हर बार। ठीक है, तो अब मैंने 0 0 जाना है। अब 0 0 से आप उसी लाइन में आप नीचे जाना शुरू करें और नीचे जाते जाते आपने उस नंबर के सामने चले जाना है जो नंबर आपने पहले मार्क किया हुआ था। तो -2.0 के सामने मेरा नंबर आया 0.02275। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2.000 का आंसर मेरे पास है 0.02275। समझ आ गई। हम हर बार टेबल को ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, टेबल हम हमेशा पढ़ते हैं z लेस देन के लिए और हर बार ऐसे पढ़ेंगे। अगर z बड़ा आएगा इससे तो उसके लिए हम उसको किसी तरीके से लेस देन में चेंज करेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। अब जरा उसी पेज पे वापस आ जाएं। ठीक है, ओके हो गया, ये लेस देन वाला आंसर है। ये देखिए हमारा वहां पे आंसर आया था 0.02275, यहाँ पे उसने कर दिया है 0.0228, राउंड ऑफ किया है। आप चाहे तो कर लें, ना चाहे तो ना करें, राउंड ऑफ का रूल आपको पता है। ठीक है, अच्छा अब उसने आपसे परसेंट, अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फाइबर्स वुड हैव अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 14। उसने प्रोपोर्शन यानी कि उसने परसेंटेज में कहा हुआ है, तो आप इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.275%। अगर वो किसी चीज की परसेंटेज पूछेगा तो हम एंड वाले आंसर को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर परसेंटेज या प्रोपोर्शन नहीं है तो हम एंड चीज आंसर दे देंगे। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी समझ आती जाएगी। अब इससे अब पहले हम ये देख लें, ये P ऑफ Z लेस देन 2.44 है। टेबल पे वापिस आए, ये देखिए, अच्छा ये मैं इसको पहले इरेज कर दूं सारा। P ऑफ Z जो है वो लेस देन 2.44। अच्छा आपके पास दो तरह के टेबल्स होते हैं। एक टेबल के अंदर सारी वैल्यूज जो है प्लस वाली होती हैं, लेकिन जो टेबल हमारी बुक में दिया गया है जो मैं इस्तेमाल करवा रही हूँ, आप देखें इसमें ऊपर नेगेटिव वैल्यूज हैं और नीचे पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं। मैंने शायद सारा टेबल दिया ही नहीं है। ओहो, अच्छा चले हम इसका टेबल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, चले आपके पास अगर बुक है ना तो आप बुक खोल के रखें अपने सामने। मैंने जब पीडीएफ बनाया तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि 2 पेजेस से हाँ जी सॉरी, ये 2 पेजेस से मैंने दूसरा पेज जो है वो मैंने उसका पीडीएफ मैंने लिया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अगला है हमारा, अभी मैंने बोला P ऑफ Z लेस देन 2.44। आपने क्या करना है, पहले पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स बनाए, तीसरा नहीं है, मैं उसकी जगह पे क्या लगा लूंगी 0। सबसे पहले आपने जाना है लंबाई के रुख, आपने जाना है 2.4 पे। आपके सामने बुक पड़ी होगी, आप 2.4 पे आए, तो 2.4 पे आने के बाद हम इस लंबाई आप चौड़ाई का रुख यानी कि हम हॉरिजॉन्टली जाएंगे हम 40 पे। जब आप 04 पे
40 पे 04 पे जब आप जाते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है 2.4 था, वो आता है 0.999926। ठीक है, ये आपके पास आता है और ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इससे जरा आगे आ जाएं। इससे जो अगली चीज है वो आपके पास है, अच्छा जी, अब मैंने आपको लेस देन के लिए बता दिया, मजीद प्रैक्टिस आपने इसकी कर लेनी है। मेन चीज आपकी क्वेश्चन में पहली ये है कि आपने सही एक्स को जी में चेंज किया है या नहीं किया, उसके बाद टेबल पढ़ने वाला काम है। अब आ जाए ग्रेटर देन के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि हमें जो टेबल आंसर देता है वो हमेशा पी ऑफ जी लेस देन किसी नंबर होता है। अब अगर मेरे पास, अगर हम इसी क्वेश्चन पे ऊपर चले जाते हैं जो यहाँ पे गिवन था, अब ऊपर हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो ये था पी ऑफ जी, अगर मैं उसी को चेंज कर दूं -2.00, पी ऑफ जी जो है वो -2.00 है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, देखें। अब आप ये देखें, हमने प्रोबेबिलिटी आपने फिगर 1 में पढ़ी होगी, वहां पे एक बात हमें पता है कि किसी इवेंट के अक्कर करने की और उसके अक्कर ना करने की प्रोबेबिलिटी का आंसर आपके पास होता है 1। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि ये जो है ना पी जो हमने अभी निकाला है ये उसका अक्कर करना है, ये ग्रेटर देन आता है ये उस चीज का अक्कर ना करना है, तो अक्कर ना करना निकालने के लिए हम कर देंगे 1 माइनस अक्कर करना। यानी कि जब भी आपके पास आएगा कोई भी नंबर जो है वो बड़ा आएगा जी से और हमें उसका टेबल पढ़ना है, तो आप उसको क्या कर देंगे 1 माइनस पी ऑफ जी लेस देन -2.00। अब ये लेस देन वाला टेबल हमने पढ़ा हुआ है, हमें पढ़ना आता है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी यूज किया था, तो क्या आया था माइनस, हाँ जी, ये क्या आ गया 1 माइनस 0.0227 इसको सॉल्व कर दें, आंसर निकाल लें, जो भी आंसर आएगा वही ग्रेटर देन का आंसर होगा। अब आपको ग्रेटर देन भी निकालना आ गया। पहला चीज हमने किया कि पी ऑफ जी लेस देन किसी नंबर कैसे निकालते हैं, दूसरा काम हमने किया कि हम पी ऑफ जी ग्रेटर देन किसी नंबर कैसे निकालते हैं। अब इससे अगला काम है कि जब आपके पास जी जो है वो दो नंबर्स के दरमियान में आता है, यानी कि अगर आपके पास आ जाए कि पी ऑफ जी जो है वो ग्रेटर देन है किसी नंबर से, फॉर एग्जांपल -2.0 से, और वो लेस देन है, अच्छा मैं टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ूंगी ताकि हमारे सामने टेबल पड़ा हो, वो लेस देन है -0.5, ऐसे ये प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल आपके पास होता है कि पहले आप ये वाली प्रोबेबिलिटी लिखें पी ऑफ, अच्छा सॉरी ये मैंने क्या कर दिया है, ये यहाँ पे ये, ठीक है, ये आना था पी ऑफ जी, यहाँ पे पी आना था। अब आप क्या करेंगे, पहले ये वाली प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, यानी कि जो बाद में लिखी है वो पहले लिख देंगे, दरमियान में माइनस लगा देंगे, फिर आप यहाँ पे जी की तरफ मुंह ओपन हुआ होगा तो ये ऐसे -2.0। अब ये भी आपको पढ़ना आता है, ये भी आपको पढ़ना आता है, इनको सॉल्व करें, इसका आंसर निकालें।